हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हमने 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है, रियल नंबर, जिसके अंदर हमने HCF और LCM दोनों निकालना सीखे हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। देखिए, HCF और LCM निकालना बहुत जरूरी होता है। इससे हम देखिए बेसिक मैथ का एक पार्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कोई भी एप्टीट्यूड हमें पूछा जाता है उसके अंदर आते हैं। तो HCF और LCM निकालना आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इक्वल डिवीजन लेमा हमने कल पढ़ा था। जो इक्वल डिवीजन लेमा है या इक्वल डिवीजन एलोग्रिथम है, उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं वो चीज हम आज पढ़ेंगे। और कुछ थ्योरम टाइप क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। थोड़े लेंथी जरूर है लेकिन आपने उनको थोड़ा ध्यान से देखना है ताकि आप अच्छे से उनको कवर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें लिखा हुआ है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1। हमें दिया गया है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो किसकी फॉर्म में है, 6q + 1 या 6q + 3 और 6q + 5। हमें यह बताना है कि वेयर q इज ए सम इंटीजर और q क्या है, यहां पर कोई इंटीजर है। और यह बताना है कि ये ओड इंटीजर है। हमें क्या बताना है कि ये क्या है, ओड इंटीजर है। तो देखिए, सबसे पहले हम इक्वल डिवीजन लैम्बा को लिखेंगे कि इक्वल डिवीजन लैम्बा क्या है। तो देखिए, हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इक्वल लैम्बा हम पढ़ के आए हैं, कल हमने एक रिजल्ट लिखा था उसका, वही रिजल्ट हम यूज करेंगे। और b इज इक्वल टू हमारे पास b जो है जो क्या के साथ लगा, क्वाइटेंट के साथ जो लगा होता है उसको हम b मान लेते हैं। और b जो है वो हमारे पास 6 है। b कितना है, 6 है। तो देखिए, अब हम इक्वल डिवीजन लैम्बा लगाते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वहां पर मैंने इसको पूरी डिटेल में आपको बताया है किस तरह का एक इक्वेशन होता है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे बाय इक्वल डिवीजन लैम्बा। ठीक है, बाय इक्वल डिवीजन लैम्बा a इज इक्वल टू bq + r। अब देखिए, b का वैल्यू है 6। हमें पता था कि जो q है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से इक्वल या 0 से बड़ा। एंड जो r होता है, जो इक्वल डिवीजन लैम्बा के अंदर r होता है वो 0 से तो बड़ा होता है या इक्वल होता है और लेस देन होता है 6 से। लेस देन होता है b से। लेस देन किससे होता है, b से। लेकिन यहां पर b की वैल्यू हमें पता है, तो b की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इसको हम किससे लेस देन लेके चलेंगे, 6 से। तो देखिए, देयरफॉर r इज इक्वल टू, देयरफॉर अब देखिए r की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई है। r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 और 5 तक हो सकती है। ठीक है जी। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए, a की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जैसे a इज इक्वल टू, अगर मैं वैल्यू 0 पुट करता हूं तो करिए पुट। देखिए, a इज इक्वल टू 0 में यहां पे रखता हूं r की वैल्यू, तो हमारे पास यहां पर क्या आता है, b की जगह 6 है और क्या 6q आ जाता है। और नेक्स्ट हम 1 रखेंगे तो 6q + 1 आ जाएगा। और a की वैल्यू इसी तरह है, 6q + 2 आ जाएगी, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। अब हमें ये शो करना है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि शो करिए कि ये क्या है, ओड इंटीजर है। ये तीनों के तीनों जो है वो ओड इंटीजर है। देखिए, हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी वैल्यू ये डिफरेंट a की वैल्यूज है। अब हमें शो करना है कि ये जो है ओड इंटीजर है। कौन कौन से, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये ओड इंटीजर है। तो देखिए, हम इनको देखिए सोल्व करते हैं। 6q + 1 इसके हम देखिए फैक्टर कर लेते हैं कि 2 × 3q
प्लस 1। तो देखिए 3 क्यू को मैं कोई भी इंटीजर मान लेता हूं, मान लो K1 है प्लस 1। तो K क्या है यहां पर, वेयर K1 इज पॉजिटिव इंटीजर, K1 इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसी प्रकार जो 6Q प्लस 3 है, इसको देखिए मैं क्या लिखूंगा, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूं। 6Q एज इट इज है, जो 3 है इसके मैं फैक्टर कर लेता हूं कि प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इनमें से मैं क्या करता हूं कि कॉमन ले लेता हूं 2 को। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3Q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं K2, इसको क्या मान लेता हूं कि कोई इंटीजर है K2, तो 2K2 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट है 6Q प्लस 5। अब इसको भी मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, इसके फैक्टर कर लूंगा, 6Q प्लस 4 प्लस 1। तो देखिए इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहां पर क्या बचा है, 3Q प्लस 2 प्लस 1, और इसको मैंने K3 मान लिया है, तो 2K3 प्लस 1। तो आप देखिए आपके पास जो ये नंबर दिए गए हैं वो किस फॉर्म में है, 2K प्लस 1, 2K2 प्लस 1, 2K3 प्लस 1। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं? अगर देखिए कोई 2 का मल्टीपल होता है तो उसको हम 2K1, 2K2, ये तो 2 के मल्टीपल है, लेकिन अगर हम उसमें प्लस 1 कर दें तो क्या वो 2 से डिवाइड होंगे? वो नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो ये नंबर है यहां पर हम लिखेंगे, देखिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो K1, K2, K3 है वो तो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। ये आपने लिख देना है कि K1, K2 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जो 6Q प्लस 1 है और 6Q प्लस 3 है और 6Q प्लस 5 है, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 2K प्लस 1 है, 2K प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे क्या है, ओड इंटीजर। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 इज एन ओड इंटीजर, इज एन ओड इंटीजर। ये क्या है, ओड इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है, ये हमने ओड इंटीजर फाइंड करने थे, हमने ओड इंटीजर इनको फाइंड किया है, तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन मैंने कल लास्ट वीडियो में कंप्लीट आपको बता दिया था कि इस प्रकार होगा। उसमें सिर्फ आपको एचसीएफ निकालना है इक्वल डिवीजन लैम्बडा से, तो वो आप निकाल सकते हैं। मैंने एचसीएफ लास्ट वीडियो में आपको सिखाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए जैसा कि डेफिनेशन दी गई है कि यूज इक्वल डिवीजन लैम्बडा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either the form of 3m plus 1 for some integer m। आपने इक्वल डिवीजन लैम्बडा का प्रयोग करना है और बताना है कि स्क्वायर जो होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर का, वो क्या है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2 के बराबर होता है। ठीक है, एक आपको नीचे हिंट दिया गया है, वो हिंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की तरह हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आपको x कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है जो किसकी फॉर्म में है, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, तो यहां पर हम इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। देखिए इक्वल डिवीजन लैम्बडा हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है। ठीक है, और जो Q की वैल्यू है वो 0 से इक्वल और ग्रेटर देन होती है, एंड जो R की वैल्यू होती है वो क्या है, 0 से तो बड़ी है और लेस देन किससे है, B से। 0 के इक्वल है और 0 से बड़ी है R की वैल्यू और लेस देन है B से। तो अब हम यहां पर क्या मान के चलते हैं कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है।
अब बी हमें जो है वो इस प्रकार से लेके चलना है कि जो हमें रिजल्ट निकालना है वो कुछ इस फॉर्म में है, 3m+1 इस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो हम जो है बी को जो है वो 3 लेके चलेंगे। बी को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 3, एंड पॉजिटिव इंटीजर है ए कोई, एंड बी इज इक्वल टू 3। अब बी की वैल्यू आप इस थ्योरम में रख दीजिए, जो आपको ये रिजल्ट है थ्योरम का उसके अंदर रखना है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू, अब बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, 0 से बड़ी और बी से छोटी, यानी 3 से छोटी और 0 से बड़ी और 0 के इक्वल। तो आर की वैल्यू क्या आ गई है 9। ए इज इक्वल 9, आर इज, जो आर की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और किससे छोटी होगी 3 से। तो आर की वैल्यू क्या आ गई है, या 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। तो इसको मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन में। तो ए की वैल्यू देखिए कितना आती है, बी क्या है 3 क्यू आ जाएगी जब 0 होगी, और 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। तो ये मेरे पास 3 केस आ गए हैं। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m+1। अब देखिए हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है ए को, अब इसका हमें स्क्वायर करना है, और स्क्वायर किस फॉर्म का लेके आना है 3m और 3m+1, इस फॉर्म में हमें आंसर लेके आना है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हम a इज इक्वल टू 3 क्यू है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और 3 क्यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर है 9 और क्यू का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 3 इंटू में 3 क्यू स्क्वायर, और इसको मैं 3m भी लिख सकता हूं। ये जो है m की वैल्यू है, ये यहां पर किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। अब मैं a को किसके इक्वल लेके चलता हूं, a इज इक्वल टू 3q+1, ये सेकंड केस है इसी का। ठीक है, अब फिर मैं स्क्वायर बोथ साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं। तो क्या आता है, देखिए a का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आता है, 3 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या आएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2ab। तो देखिए 3 इंटू 2 6q। ठीक है, ये हमारे पास आता है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। ठीक है, अब मैं इसमें से 3 को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे कैसा आंसर लेके आना है 3m+1 लेके आना है। तो इसमें से मैं 3 को कॉमन लेता हूं। तो देखिए जब मैं 3 को कॉमन लूंगा तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, और साथ में क्या आ जाएगा +1। तो ये किस फॉर्म में आ गया है 3m+1, जो m की वैल्यू है वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, इस तरह आप m की वैल्यू भी निकाल सकते हो। बस ये हमें 2 वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसी तरह आप तीसरी वैल्यू भी पुट करके इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है जी, लेकिन हमें सिर्फ 2 वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें किस फॉर्म में आंसर लेके आना था, सिर्फ 3m और 3m+1 की फॉर्म में। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो इससे भी लेंथी है, वो थोड़ा इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन है और आपको अच्छे मार्क्स में इसको पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए सेम क्वेश्चन 4 जैसा है। कहता है कि यूज इक्वल डिवीजन लैम्बा एंड टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। तो देखिए वहां पर हमें सिर्फ 2 वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे 3 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आंसर जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, ये 3 आंसर हमने निकालने हैं। तो देखिए
हम इक्वल डिवीजन लैम्बा का उपयोग करते हैं। इक्वल डिवीजन लैम्बा हमें पता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, ये सारी चीज हमें बार बार लिखनी होती है। क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और जो आर की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होती है और छोटी किससे होती है, बी से। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू, बी को हम कितना लेके चलते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू जो है हमारे पास वो मान लेते हैं कि b की वैल्यू, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, क्योंकि जो हमें दिया गया है कि हमने क्यूब करना है। अब की बार हमें क्यूब देखना है ना, तो इसका क्यूब जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, 3। तो अब हम इसकी a की वैल्यू निकालते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब r की वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, 3 से। तो r की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए, सॉरी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्यूब करना है। लास्ट टाइम हमने स्क्वायर करना था, लेकिन अब हमें इसका जो क्यूब होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो क्या है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के इक्वल होता है। ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए, इसके अभी के 3 केस बनेंगे, जैसे a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। तो मैं यहाँ पर इसको केस 1 लिख लेता हूं। ये केस फर्स्ट है, जिसमें a की वैल्यू कितनी है, 3 क्यू है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यूब बोथ साइड। अब मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूं। तो क्यूब करूंगा तो a का क्यूब इज इक्वल टू है 3 क्यू का क्यूब। तो इसका क्यूब करते हैं तो 3 9, 3 3 9, 9 3 27 क्यू क्यूब। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इस फॉर्म में लिख लूंगा कि 9 मैं बाहर लिख लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, 3 क्यू क्यूब। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया है, 9m की फॉर्म में आ गया है। देखिए, रिजल्ट किस फॉर्म में है, 9m की फॉर्म में आ गया है। इसी प्रकार मैं केस सेकंड लेके चलता हूं। केस सेकंड, इसमें मैं a को 3 क्यू प्लस 1 रखता हूं और क्यूब बोथ साइड करता हूं, क्यूब बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप वही है, क्यूब बोथ साइड। तो दोनों साइड जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला जब मैं लगाता हूं तो देखिए 3 क्यू का क्यूब कितना होगा, 27 क्यू क्यूब आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b। तो 3 3 जा 9 क्यू और साथ में क्या आएगा, a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है, हमारी आइडेंटिटी है a प्लस b का क्यूब का। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूं। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, हमारे पास है वैल्यू आई है 27 क्यू क्यूब प्लस 1 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है, देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1। इतने पार्ट में से हमें 9 को कॉमन ले लेना है। 9 हमने बाहर लिख लिया तो यहां पर आ जाएगा 3 क्यू क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 बाहर आ गया है क्यू प्लस 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया है, 9m प्लस 1। और यहां पर जो m की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारी m की वैल्यू है। इस प्रकार हमने इसको सोल्व करना है। देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई बात ना समझ में आए तो उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, आपकी हर संभव जो है वो मदद की जाएगी। तो नेक्स्ट है, अब इसको हमने 9m प्लस 8 की फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास थर्ड केस आता है जब a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 है। अब फिर हमने क्यूब बोथ साइड करना है, तो a क्यूब और 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब।
तो जब इसका क्यूब करेंगे तो वही वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब 27 क्यूब आ जाएगा, और बी का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 2ab नहीं सॉरी 3ab कितना आएगा 3ab। तो देखिए 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू, और अंदर आ जाएगा 3 क्यू प्लस 2। ठीक है, तो देखिए इसको हम 27 क्यूब प्लस 8 प्लस इसको लिखेंगे 24 सॉरी 50 इसको लिखेंगे 54 क्यू स्क्वायर और 36 क्यू। ठीक है, इसको 8 को हम लास्ट में लिख लेते हैं 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब हम इसमें से जो ये इतना पार्ट है इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा। जब हम इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं, अब देखिए 9 हमने बाहर लिख लिया है, तो अंदर क्या बचा है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 8। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 9m प्लस 8, और जो m की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है 3 क्यू क्यूब है प्लस 6 क्यू स्क्वायर है प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो देखिए हमने आंसर निकाल लिया है 9m की फॉर्म में, 9m प्लस 1 की फॉर्म में और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो ये हमें आंसर निकालना था, तो तीनों आंसर हमने निकाले हैं, तीनों फॉर्म में हमने आंसर को निकाल लिया है। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते थे, 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन और हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर है 5, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए 4 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किए थे, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि चेक वेदर 6 रेज की पावर n कैन एंड विद 0 डिजिट। आपको यह बताना है कि जो 6 की पावर n है उसका जो एंड होता है वो 0 पे होता है, ये आपने शो करना है। ठीक है जी, तो देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि मान लो कि कोई नंबर 0 पे एंड होता है, तो अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। मान लो कोई भी नंबर है, अगर 6 की कोई भी पावर है, मान लो nth पावर है, अगर वो 0 पे लास्ट में कहीं भी उसके 0 आता है, मान लो 2 1 0, अगर लास्ट में 0 आता है तो वो किस पे डिविजिबल होगा 10 पे तो डिविजिबल होगा ही होगा। मान लो लास्ट में किसी के भी 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर वो 10 से डिविजिबल हो रहा है तो वो देखिए 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 10 होता है उसके 2 फैक्टर होते हैं, 5 into 2 उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 10 से डिविजिबल होगा वो 2 से और 5 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अभी हम देखिए मान के चलते हैं, इसको देखिए अच्छे से करेंगे। इसके इस जैसा आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है, आप वो एग्जांपल भी देख सकते हैं कि 4 की पावर n है वो 0 पे, उसका लास्ट जो एंड है वो 0 पे होता है, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, वो आपको बताना है। उसमें वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए इसी बात को जो हमने अभी अभी बताई है आपको, इसको अगर हम लिखें कि इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, इफ एनी नंबर एंड with digit 0 and with the digit 0 तो it can be divided by
डिवाइडेड बाय, या इट शुड बी होना चाहिए ना, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। तो ये 10 से भाग होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर करते हैं। नाउ द फैक्टर ऑफ 10 इज, नाउ द प्राइम फैक्टर, सॉरी प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 2 and 5। इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 5 है। यानी अगर कोई संख्या 10 से भाग हो रही है तो वो 2 और 5 से भी भाग होगी, क्योंकि 10 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है? 2 and 5 है। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्राइम फैक्टर, हमें तो 6 की पावर n कहा गया है कि 6 की पावर जो n है वो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, ये हमने बताना है। तो देखिए, हम मान के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज की पावर n, तो 6 के देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो देखिए, या तो फैक्टर 2 है या क्या है? 3 है, लेकिन 5 तो नहीं है। मान लो 2 तो है इसका एक फैक्टर, लेकिन 5 नहीं है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया है? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not a prime factor of 6 raised की पावर n। 5 is not a prime factor of 6 रेज की पावर n। ठीक है, 6 रेज की पावर n का जो 5 है वो इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 तो है, देखिए इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों होने चाहिए थे, तो इसलिए क्या 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जो इसका लास्ट डिजिट है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, हेंस for any value of 6 raised की पावर n is end with digit 0, तो उसका डिजिट 0 पे एंड नहीं होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6 रेज की पावर n इज एंड विथ 0। ठीक है, इज नॉट एंड विथ 0। ठीक है, तो उसका कोई भी जो नंबर, जो भी इसकी पावर है 6 रेज की पावर n, वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि क्योंकि इसके जो अगर वो 0 पे समाप्त होती तो वो 10 से भाग होती, और 10 से भाग होने के लिए 10 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर हैं उसमें भी 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 तो आया है, पर हमने ऑब्जर्व किया कि 5 तो इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से इसका कोई भी जो नंबर है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 की पावर n, कोई भी n की वैल्यू जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी, उसके एंड में 0 नहीं आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन वाई, 2 नंबर आपको दिए गए हैं। देखिए 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13, एंड नेक्स्ट है 7 6 5 4 और 3 2 1 3 2 1 प्लस 5। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर है? कंपोजिट। देखिए, सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर तो पता है ना आपको। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो सेल्फ पे डिवाइड होते हैं, या तो अपने आप पे डिवाइड होंगे, या फिर 1 पे डिवाइड होंगे। या तो सेल्फ पे डिवाइड करेंगे, सेल्फ डिवाइडेड, ठीक है, या 1 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी नंबर पे ही डिवाइड करे। ठीक है, उसका एक भी प्राइम फैक्टर हो सकता है,
एक के अलावा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कंपोजिट नंबर के एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। तो अभी हमने देखना है कि क्या इनके एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर हैं। अगर यदि हैं तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, अन्यथा ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो देखिए हम ट्राई करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके हम फैक्टर करके देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे। तो देखिए हमारे पास दिया गया है ये नंबर है 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए 13 यहां पर भी है और इस साइड भी है, बीच में प्लस का निशान है, तो मैं 13 को कॉमन ले सकता हूं। 13 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां पर क्या है 7 इंटू 11 प्लस 1 बच गया है, ठीक है। तो इसको मैं 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1 तो 78, तो ये मेरे पास आ गया है। यानी इस पूरे के हमारे पास ये दो फैक्टर है, ठीक है। इसको तो देखिए मैं इसके और भी फैक्टर कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 78 के फैक्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 78 के जब मैं फैक्टर करता हूं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए इसको मैं इसकी फॉर्म में डिवाइड मतलब इसको ब्रेक कर लेता हूं, 3 इंटू 6 13 इंटू 6 हो जाएगा। तो देखिए ये भी इसके मैं प्राइम फैक्टर कर सकता हूं, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 होगा, ठीक है। तो देखिए इनके प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 है, 3 है, 13 है, ठीक है। देखिए एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं ना, या तो सेल्फ पे डिवाइड हो गए, या 2 पे भी हो जाएगा, या 3 पे भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये कैसा है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार हमें कंपोजिट नंबर चेक करना होता है। तो देखिए इसके एक से ज्यादा प्राइम है, तो इसका मतलब है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, इसको भी आपने इसी प्रकार सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट दिया गया है कि 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। तो देखिए इसमें से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं, 5 मैंने कॉमन ले लिया है क्योंकि यहां भी है और इस साइड भी है। तो अंदर क्या बचा है, 6 7 6 4 3 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास बच गया है। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करो इसको मल्टीप्लाई, 43 3 2 जा 6 24 प्लस 1। तो इसको हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास आता है 5 इंटू ये आ जाएगा, इतना कुछ आता है, प्लस 1 है, ठीक है। तो अभी हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 5 इंटू 1009, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है, और इसके कोई प्राइम फैक्टर नहीं होते हैं, इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए इसके हमारे पास दो प्राइम फैक्टर तो है ही है, ठीक है, एक 1009 है और एक क्या है 5 है। अगर देखिए एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं तो ये क्या होता है, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो देखिए इसके एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर है, एक 5 है और एक है 1009, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कंपोजिट नंबर चेक करने होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है जी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, आपने उसमें बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने करना क्या है, ठीक है। आपको बोला गया है, देखिए दो स्टूडेंट हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया नाम की लड़की है वो 18 मिनट लेती है एक चक्कर को पूरा करने में। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राउंड है, सर्कल, ठीक है, और एक लड़की है, वो ये मान लो यहां से स्टार्ट करती है और इसको पूरा करने में कितने मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। अब एक रवि नाम का लड़का है जो इसी को पूरा करने में, वो भी यहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन वो इसको पूरा करने में कितना टाइम लगा रहा है, 12 मिनट। तो देखिए
इतना 12 मिनट में इसको पूरा करता है, लेकिन ये लड़की क्या है उसको 18 मिनट में करती है। तो जब वो यहाँ पहुंचती है लड़की, तो वो लड़का तो इससे आगे निकल गया होता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो उससे ज्यादा है, क्योंकि वो 12 मिनट में एक चक्कर को पूरा कर रहा है। अब देखिए, सपोज देयर बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट। मैंने आपको पहले बताया कि एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, और नेक्स्ट कहता है कि एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं सभी में पूछ लिए जाते हैं कि एक बच्चा है, वो दोनों एक जगह से स्टार्ट करते हैं, एक ही साइड में चल रहे हैं, तो वो दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने उसमें एलसीएम निकालना है, लोअर कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या निकालना होता है, एलसीएम। जब भी ऐसे ट्रैक पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि वो दोनों कितना टाइम लेंगे, एक की स्पीड अलग है, दूसरे की स्पीड अलग है, तो हमने उनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एक तो हमारे पास 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, और दूसरा कितने में कर रहा है, 12 मिनट में। तो हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, देखिए 18 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, ऐसे करके प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2। 3 की कितनी बार आया है, 2 बार। इसी तरह 12 को लिखेंगे 3 जा 6। देखिए 12 के मैं प्राइम फैक्टर आपको करके दिखा देता हूं। 2 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है 2 2 जा इंटू 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 की पावर 2 है, और मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 1। अब इसका एलसीएम निकालना है। कल हमने एलसीएम निकालना सीखा है, मैंने आपको सीधी सी ट्रिक बताई है कि आपने क्या करना है, सबसे बड़ी जो पावर है बस उसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है, और 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 है। तो देखिए 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, और 3 की पावर 2 कितना होगा, 9। तो कितना आ गया, 36। यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे। तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रैक पे 2 स्टूडेंट है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए, वहां से आपको एचसीएफ और एलसीएम को निकालना अच्छे से आप सीख जाओगे, और जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व किया करें, क्योंकि आपके पास जो है बहुत अच्छा टाइम है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।